पाकिस्तान का असली किंग कौन है? पाकिस्तान का कौन सा शरीफ नकाब ओढ़े हुए है? पाकिस्तान का कौन सा शरीफ दरअसल शरीफ नहीं है? पाकिस्तान का वो कौन सा शरीफ है जो भारत के लिए खतरा है? इन सारे सवालों का जवाब एक ही शख्स है, राहिल शरीफ। पाकिस्तानी सेना के मुखिया राहिल शरीफ भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा, क्योंकि यह शरीफ अब प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शिकंजे में ले रहा है। पेरिस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश सचिवों की बातचीत होना, विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत होना राहिल शरीफ को रास आया, इसकी उम्मीद कम ही है। इसका एक सबूत यह भी है कि इस बातचीत के बाद दबाव में आए आतंकी संगठनों ने भारत पर बड़े हमले की तैयारी कर ली है। खुफिया एजेंसियों को मिली एक जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने हाफिज सईद के छाटे 30 आतंकियों को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। क्या आईएसआई बिना राहिल शरीफ की मंजूरी के ऐसा कर सकती है? नहीं। क्या हाफिज सईद बिना राहिल शरीफ के दबाव के ऐसा कर सकता है? नहीं। भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच बातचीत को पटरी से उतारने के लिए अगर कोई आगे आ सकता है तो वो है राहिल शरीफ। देखिए, शांति के लिए खतरा है शरीफ नंबर 2। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। आप देख रहे हैं खबरों में खास, और आज हम बात कर रहे हैं भारत के लिए एक शरीफ खतरे की। पाकिस्तान का वो शरीफ जो है तो नंबर 2, लेकिन भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। यह है पाकिस्तानी फौज के मुखिया राहिल शरीफ। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नवाज शरीफ भारत से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राहिल शरीफ इसमें रोड़ा बन सकते हैं। यह आशंका पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार के ताजा बयान से और मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ को काम करने की आजादी नहीं है। वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ताकतवर शख्स है। उससे पाकिस्तान सरकार भी डरती है और आतंकी संगठन भी। उसके खिलाफ मीडिया में बोलने की किसी की हिम्मत नहीं। ये नवाज शरीफ नहीं, राहिल शरीफ है। बहुत ही कम वक्त में राहिल शरीफ ने खुद को इतना ताकतवर बना लिया है कि नवाज शरीफ बौने साबित होने लगे हैं। ये तस्वीरें देखिए, पेशावर से कराची के रास्ते में आपको जगह जगह राहिल शरीफ की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी हुई मिलेंगी। बड़े बड़े पोस्टर्स और बिलबोर्ड मिलेंगे। इनमें राहिल शरीफ की तारीफ में कसीदे गढ़े गए हैं। एक सेनाध्यक्ष के लिए इस तरह की तस्वीरें देखना भारत के लोगों को हैरत में डाल सकता है, लेकिन पाकिस्तान की मौजूदा सच्चाई यही है। यहाँ चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार के मुखिया नवाज शरीफ के बजाय राहिल शरीफ की तस्वीरें लगाई जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे खुद राहिल चुनाव लड़ने जा रहे हों, लेकिन ये चुनाव लड़ने की आहट नहीं, तानाशाही की आहट है। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नेता और पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान सेना का पाकिस्तान की हुकूमत पर बहुत दबाव है। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को जिस तरह की आजादी मिलनी चाहिए वैसी आजादी है नहीं। हिना रब्बानी खार सिर्फ 2 साल पहले तक पाकिस्तान की विदेश मंत्री थीं। उनके बयान ने पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हैसियत दिखा दी है। सेना प्रमुख राहिल शरीफ नवाज शरीफ को काम करने की आजादी तक नहीं दे रहे। ये वही राहिल शरीफ हैं जो मौका मिलते ही भारत के खिलाफ आग उगलने लगते हैं, धमकी देने लगते हैं। वक्त आन पहुंचा है कि कश्मीर कश्मीरियों की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ऐन मुताबिक हल हो। अफवाज पाकिस्तान तमाम अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस और खतरात से निपटने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। चाहे हॉट स्टार्ट हो, कोल्ड स्टार्ट, हम तैयार हैं। नवाज शरीफ के मुकाबले राहिल शरीफ के ताकतवर बनने की कहानी पिछले साल जून में शुरू हुई थी। उस वक्त उत्तरी वजीरिस्तान में राहिल शरीफ ने ऑपरेशन जर्ब अज़्ब शुरू किया था। इस ऑपरेशन के तहत उत्तरी वजीरिस्तान में आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया था।
ये अभियान पाकिस्तान के लिए इसीलिए भी जरूरी था क्योंकि 2013 में ही आतंकियों ने 3000 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पाकिस्तानी सेना को दुनिया भर को ये भी दिखाना था कि वो अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ है, उन पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन कुछ ही वक्त में जर्ब-ए-अज़्ब की सच्चाई सबके सामने आ गई। ये सच्चाई भी भारत के लिए बड़ा खतरा है। पाकिस्तानी सेना ने सिर्फ उन आतंकी संगठनों को निशाना बनाया जो उसके खिलाफ थे। पाक सेना ने चीन के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठनों को भी कुचला, लेकिन भारत और अमेरिका के खिलाफ काम करने वाले आतंकी संगठनों को सेना ने हाथ भी नहीं लगाया। एक तरफ उसने हक्कानी नेटवर्क को छोड़ा तो दूसरी तरफ लश्कर के भी खिलाफ कार्रवाई नहीं की। यही वजह है कि हाफिज सईद जैसा आतंकी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मुंबई हमले को लेकर खुलेआम बयानबाजी कर रहा है। सुषमा को जवाब मैं देता हूं और सुन, तुम बंबई अटैक को 7 साल हो गए साबित नहीं कर सके, कयामत तक इंशाल्लाह साबित नहीं कर सकते। भारत के खिलाफ आतंकी संगठनों की मदद कर रही पाकिस्तान सेना दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। जानकारों के मुताबिक पेशावर के स्कूल में आतंकी हमले के बाद जिन 180 आतंकियों को फांसी दी गई, उनमें से कई दरअसल छोटे मोटे अपराधी थे। लेकिन राहिल शरीफ के कमान में सेना ने संख्या बढ़ाने के लिए, खुद को लोकप्रिय करने के लिए उन्हें भी सूली पर लटका दिया। ये खबरें मुद्दा न बने, इसीलिए पाकिस्तानी मीडिया पर भी दबाव डाला गया। इन बातों से अनजान पाकिस्तानी जनता नवाज शरीफ से ज्यादा राहिल शरीफ पर भरोसा करने लगी है। अफगानी हो या इंडियंस हो, whosoever, मर्द मुजाहिद है वो शख्स। हमें बहुत अरसे से इस किस्म के आदमी की ज़रूरत थी और उन्होंने जो कुछ भी किया है उसके असरात नज़र आ रहे हैं। कौम के लिए बहुत अच्छा है, हमारा फौज ऐसा ही होना चाहिए। मुल्क जिस हालात में जा रहा है, इस हालात में नवाज शरीफ हमारे लिए चमकता हुआ सितारा है। जनरल राहिल शरीफ ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अब के 14 अगस्त बहुत अच्छी मनाई है सबने। डूबती हुई कश्ती को सहारा देना, उनका किरदार पाकिस्तान के लिए इस तरह से है। पाकिस्तान के लोगों की ये बातें भारत के लिए सही संकेत नहीं है। जब जब पाकिस्तान में किसी सेना अध्यक्ष का दबदबा बढ़ा है, वहां तख्ता पलट हो गया है। हाल ही में नवाज शरीफ ने एक रिस्क और उठा लिया है। नवाज शरीफ ने अपने मंत्रियों को हिदायत दी है कि वो भारत के खिलाफ बयानबाजी न करें। ये भी इतिहास है कि जब जब पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश करती है, पाकिस्तानी सेना सीमा पर तनाव बढ़ाने लगती है, आतंकी संगठनों को हमले करने के लिए उकसाने लगती है। ऐसे में भारत के लिए राहिल शरीफ की लोकप्रियता बड़ा खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। यहाँ हिंदुस्तान में हमारे आपके लिए इस तरह किसी सेनाध्यक्ष के पोस्टर्स देखना, तस्वीरें देखना, ये बड़ा चौंकाने वाला लग सकता है। और अगर तस्वीरों की बात करें तो वीडियोस में आपने देखा होगा, एक जमाना था सद्दाम हुसैन का या गद्दाफी का, इस तरह के पोस्टर्स उनके लगे दिखते थे। लेकिन पाकिस्तान में राहिल शरीफ के इसी तरीके के पोस्टर्स जगह जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने पाकिस्तान के लोगों को भी सुना, वो किस कदर तारीफें कर रहे हैं राहिल शरीफ की और उन्हें अच्छी कमान वाला बता रहे हैं। यानी पाकिस्तान की जनता को भी ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे उन्होंने कमान सौंप दी राहिल शरीफ को। और पाकिस्तान में तख्ता पुलट का इतिहास भी बहुत पुराना रहा है। ऐसे में नवाज शरीफ का लगातार कमजोर पड़ना भारत के लिए चिंता की बात है। हालत यह है कि पाकिस्तान के मंत्रियों को तख्ता पलट की आशंका खारिज करने वाले बयान तक जारी करने पड़ रहे हैं। ये है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। इन पर जिम्मेदारी है पाकिस्तानी फौज की। लेकिन पाकिस्तान में फौज को लेकर क्या माहौल है, इसका पता चलता है 18 दिसंबर को दिए उनके इंटरव्यू से। BBC को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ से सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान सरकार में बढ़ते सेना के दखल पर तख्ता पलट की आशंका पर उनका क्या कहना है। जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक सेना और सरकार एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। हमने 4 बार सैनिक शासन देखा है। तख्ता पलट की आशंकाएं अगला चुनाव होने के बाद खत्म हो जाएंगी। मैं तख्ता पलट के लिए किसी भी कार्रवाई का विरोध करूंगा। इस इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने यह भी माना कि सरकार और सेना में बीच बीच में टकराव होता रहा है। दरअसल पिछले 3 महीने में राहिल शरीफ और नवाज शरीफ में खींचतान बहुत बढ़ गई है।
इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब अक्टूबर में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की अमेरिका यात्रा के दौरान वहां के मीडिया ने कहना शुरू कर दिया कि उनसे बात करके क्या फायदा, बात करनी है तो सेना के मुखिया राहिल शरीफ से की जाए। हैरानी ये कि इसके बाद राहिल शरीफ अमेरिका पहुंच गए। नवाज इससे नाराज थे ही और इसी बीच राहिल शरीफ सऊदी अरब भी चले गए। अब नवाज शरीफ को लग रहा है कि जब वो इन देशों का दौरा कर चुके हैं तो फिर राहिल क्यों गए, वो भी तब जब उन्हें न्योता तक नहीं दिया गया था। ये हालात गवाह हैं कि पाकिस्तानी सरकार और सेना के बीच दरार बढ़ती जा रही है। है कि राहिल शरीफ साहब जहांगीर करामत की तरह या तो खुद इस्तीफा देके चले जाएं या फिर पार्लियामान के जरिए कोई इस किस्म की करारदाद या इस किस्म की कार्रवाई की जाए कि उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। जाहिर है पाकिस्तान में तेजी के साथ हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले महीने ही कॉर्प्स कमांडरों की बैठक के बाद राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ सरकार के खिलाफ बाकायदा एक बयान जारी कर दिया। राहिल शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान सरकार ऐसे फैसले ले जो लंबे वक्त में देश की तरक्की के लिए काम आए। पाकिस्तान सरकार को देश में शांति के लिए कदम उठाने चाहिए। चुनी हुई सरकार को सेना का मुखिया आदेश दे, ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है। जनरल राहिल शरीफ की सरकार को नसीहत देने का ये मुद्दा पाकिस्तानी संसद में भी उठा। नेशनल असेंबली में नेता विपक्ष खुर्शीद शाह ने इस पर ऐतराज जताते हुए सीधे कहा कि पाकिस्तान में तख्ता पलट होने पर वो नवाज शरीफ का साथ देंगे। बिहार पे जो कुछ छापा गया है, इट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन दो शरीफों में कुछ गड़बड़ हुई। आई एम विद द सिविलियन शरीफ। नवाज शरीफ का विरोधी होने के बावजूद खुर्शीद शाह का ये बयान साबित करता है कि नवाज शरीफ कितने कमजोर हो चुके हैं। राहिल शरीफ के बयान के बाद ये मांग उठी थी कि संसद का संयुक्त सत्र बुलाकर जनरल के बयान की निंदा की जाए, लेकिन नवाज शरीफ में इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत नहीं थी। इस बीच हर रोज जनरल राहिल शरीफ अपना कद बढ़ा रहे हैं, नवाज शरीफ को सीधी टक्कर दे रहे हैं और राहिल शरीफ का इतना मजबूत होना भारत के लिए किसी खतरे से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। आप देख रहे हैं खबरों में खास और हम बात कर रहे हैं किस तरीके से शरीफ नंबर 2 भारत के लिए एक बड़ा खतरा हो सकते हैं। नवाज शरीफ और राहिल शरीफ के बीच रिश्तों में खटास अब सार्वजनिक तौर पर भी झलकने लगी है। पाकिस्तानी पीएम को निर्देश देने वाले राहिल शरीफ दूसरे राजनीतिक दलों से भी समर्थन जुटा रहे हैं, विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं एक ऐसे समय पर जहां पर नवाज शरीफ पहले विदेश यात्रा कर आते हैं और उनके बाद राहिल शरीफ दोबारा जाते हैं। क्यों, ये सवाल सबके दिमाग में कौंता है। सवाल यह भी है कि ऐसे में नवाज की कुर्सी कितने दिन चल पाएगी। पाकिस्तानी टीवी चैनल का ये वीडियो बहुत ही हैरत में डालने वाला है। सिर्फ 1 मिनट के इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें आपको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाक सेना के मुखिया राहिल शरीफ दोनों नजर आएंगे। साथ में दर्जनों लोग खड़े हैं। दोनों शरीफों के बीच एक आदमी और खड़ा है। हर आदमी एक दूसरे से बात करता दिख रहा है, सिवाय दोनों शरीफों के। दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे। सामान्य शिष्टाचार तो दूर की बात है। पाकिस्तानी मीडिया में इसे नवाज शरीफ की बेइज्जती नहीं बल्कि ये कहकर प्रचारित किया गया कि राहिल शरीफ नवाज शरीफ से नाराज हैं। जाहिर है पाकिस्तान में नवाज शरीफ की छवि एक बेबस और मजबूर प्रधानमंत्री की बन गई है। बातचीत का एजेंडा उन्हें पहले सेना से मंजूर कराना होता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या भारत से बातचीत को राहिल शरीफ कामयाब होने देंगे? क्या भारत से अच्छे रिश्ते राहिल शरीफ को मंजूर होंगे? क्या भारत के खिलाफ काम कर रहे आतंकी संगठनों पर अब कार्रवाई करेंगे राहिल शरीफ? नवाज शरीफ की हालत तो ऐसी हो गई है कि वो अपनी ही सरकार की नीतियों को लागू नहीं कर पा रहे हैं। एक और बार कू करने की कोशिश करती है, जैसे उन्होंने परवेज मुशर्रफ के समय पे किया था, तो अमेरिका से जितना भी उन्हें मदद मिल रहा है कानूनी तरह से वो तुरंत रुक जाएगी। वैसे भी नवाज शरीफ के साथ पाकिस्तानी सेना के रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं। पिछली बार जब 1999 में वो प्रधानमंत्री बने थे तब सेना ने उनका तख्ता पलट करते हुए उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। मजबूरन नवाज को देश तक छोड़ना पड़ा था। बरसों तक पाकिस्तान से बाहर रहे नवाज सेना की इजाजत के बाद ही वतन वापसी कर पाए थे। प्रधानमंत्री पद की अपनी इस पारी में नवाज शरीफ ने कई बार सेना के सामने घुटने टेके हैं।
पिछले साल जब पाकिस्तान के लोग उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, तब सेना ने दखल दिया था। इस दखल के बाद ही नवाज की कुर्सी बच पाई थी। नवाज शरीफ साहब नाला थे। फौज जो कर रही थी वो ये समझ रहे थे कि उनका जो स्पेस है उसको कम किया जा रहा है और तमाम मामलात में फौज ने टेक ओवर कर लिया है, तो वो इस बात पर खफा थे। इन आशंकाओं के बीच पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ भी लगातार मांग कर रहे हैं कि राहिल शरीफ का कार्यकाल बढ़ाया जाए। मुशर्रफ के लिए भी एक फौजी का देश की सत्ता संभालना ज्यादा मददगार होगा। तहरीक इंसाफ पार्टी के मुखिया और पूर्व क्रिकेटर इमरान खान भी राहिल शरीफ के मुरीद हैं। जाहिर है पाकिस्तान की सत्ता एक फौजी के आगे घुटने टेक चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और पाकिस्तान में जब जब लोकतांत्रिक सरकार पर खतरा आया है तो भारत के लिए भी खतरा बढ़ा है। खबरों में खास में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए IBN 7, जहां खबरों का सिलसिला जारी है।